बिहार में बाढ़ के कारण अब स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर आ गया है और इसके पीछे का जो वजह है उसको सुनकर आप भी डर जाएंगे। अगर आप भी बाढ़ प्रभावित इलाकों से आते हैं तो आप भी थोड़ा संभल जाइए, नहीं तो आपको भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब ये परेशानी क्या है? तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांपों के डसने और कुत्तों के द्वारा काटने की घटना में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जितनी तेजी से नदियों का पानी बाढ़ के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से उतनी ही तेजी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुत्तों के द्वारा काटने और सांपों के द्वारा डसने की घटना भी तेजी से बढ़ने लगी है। और इसलिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि कुत्ते के काटने और सांप के डसने पर होने वाली परेशानियों के लिए अस्पतालें बिल्कुल तैयार रहें और दवाइयां भी तैयार रखें। अब पूरी खबर क्या है और कहां का माजरा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही इन इलाकों में सांपों के डसने और कुत्तों के काटने के मामले में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। और इस परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सांप और कुत्तों के काटने के बाद होने वाली इलाज के लिए सभी जरूरी दवाइयां और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि बाढ़ प्रभावित जो 20 जिले हैं उन सभी जिलों के सिविल सर्जन को सांप के डसने और कुत्तों के काटने के सभी मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को एंटी स्नेक वेनम सीरम और एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ओआरएस घोल, जिंक टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर और लाइम का भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में रखने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों ने यह निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे खुला रखने का निर्देश भी दिया है और उसके साथ ही मोबाइल मेडिकल टीमों को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित हुए हर व्यक्ति को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर का आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इन शिविरों में बाढ़ पीड़ित लोगों को भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वे सांपों और कुत्तों से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरते। यह भी नसीहत दिया जा रहा है कि लोग खुले में नंगे पैर न चले और अपने अपने घरों के आसपास साफ सफाई बनाए रखें और अगर किसी को सांप या कुत्ते ने काट लिया है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और जाकर के वहां इलाज करवाएं। अब आप स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश और निर्देश के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्देश जारी किया है और जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सांपों के द्वारा डसने और कुत्तों के द्वारा काटने का जो मामले सामने आ रहे हैं उससे निपटने के लिए ये निर्देश कितना सही है? और उसके अलावे क्या लगता है कि बिहार सरकार उन लोगों की मदद करने में कितना सक्षम हो पाएगी जिनको इन जानवरों से खतरा हो रहा है और जिनको ये जानवर काट ले रहे हैं? बाकी अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।